कर दिया। चलो भाई, मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूँ, आपने पढ़ा ही नहीं है ना। थोड़े बहुत बेसिक्स आते होंगे तो 2 मिनट के लिए सुन लेना। धीरे धीरे उस लेवल पार चलेंगे जो लेवल एसएससी में कैट में आता उतना। अभी शुरुआत बेसिक्स के लिए है। अच्छा, अर्थमेटिक के लिए क्या है ना, अर्थमेटिक पूरा पूरा अजम्पशंस पर है। अभी करना शुरू करूँगा, जो तुम्हारा मन करे वो मानना, जो मेरा मन करेगा मैं मानूंगा, और फिर भी आंसर ठीक आएगा। जो मन करे वो लिख देना, मैं आंसर मैच करा दूंगा हर क्वेश्चन का। पूरे अर्थमेटिक में वो पढ़ते हो ना, माना, वो लिखते हैं माना, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो ये सारा माना पर ही है। आपकी जो भी इच्छा हो, जैसे भी हो, कहीं से कुछ भी ले लेना। मैं शुरुआत में बेसिक्स समझा रहा हूँ, बेसिक्स के बाद उस पर आ जाएंगे। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। अब दो कंडीशन है, ये पूछा कि काम कितने दिन में खत्म होगा, अगर एक साथ खत्म करे और अल्टरनेटिवली करे। बेसिक मेथड क्या है कि इनका एलसीएम ले लो, है ना। पर मैं कह रहा हूं कि एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। देखो पूरे अर्थमेटिक में कुछ भी एज्यूम करना, जो मन करे वो करना। मैं आंसर निकाल के दिखा देता हूं। जब जिस भी क्वेश्चन में बोलोगे ना सर मेरे को 15 लिखना है, 10 लिखना है, जो मान लेना वो मैं उससे कर दूंगा। इन जो काम ए कर रहा है वही बी कर रहा है ना, ये तो है फंडा। जो ए ने करा वही बी ने करा, टोटल वर्क लेट करना है, मान के चलना है टोटल वर्क। अब बेसिकली होता है कि इनका एलसीएम ले लो। मैं कह रहा हूँ टोटल वर्क कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया भाई दोनों ने मिलके कितने, एलसीएम की जगह चाहे 10 ही लिख लिया, 10 बॉक्स बनाए, बॉक्स की फॉर्म में लिखेंगे भाई, दोनों मिलकर 10 बॉक्स बनाते हैं। तो ये 10 टोटल वर्क मान लिया, ऊपर हम यहां लिखेंगे टोटल वर्क। अब ए कितने दिन में 10 बॉक्स बनाता है, 10 दिन में। और बी कितने में, कहाँ गया भाई, बी कितने में बनाता है, 15 days में। अब टोटल 10 बॉक्स हैं। एक चीज होती है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब इसने अगर 10 दिन में 10 बॉक्स बनाए तो एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा, एक। तो यहां लिखते हैं इसकी एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता, हिंदी वाले लिख लेना कार्य क्षमता। अब बी बनाता है 15 दिन में 10 बॉक्स, तो एक दिन में कितने बनाएगा भाई, 15 दिन में बनाए, कितने दिन में, 15 में। कितने बॉक्स बनाए, 10, तो एक दिन का आ गया। ये दोनों का एक एक दिन का काम आ गया ना। तो ये दोनों का अगर मैं टोटल करके देखूं तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो ए एक दिन में एक बॉक्स बनाता है, बी बनाता है 10/15। अब इनका इसको अगर सिंपलीफाई करो तो ऐसे कर सकते हो। मैंने कहा था आपको अर्थमेटिक आने के लिए, देखो जमा घटा गुणा भाग आना चाहिए, बाकी मैं सिखा दूंगा, मैंने तो ये पहले बोला था आपको। बाकी कुछ है भी नहीं अर्थमेटिक में, नाम ही अर्थमेटिक है। तो ये दोनों का एक दिन का टोटल वर्क आ गया 3 + 2/3 5/, एक दिन में इतने बॉक्स बनाते हैं, ये आ गया। अब ये पूछा दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना, कितने दिन में करेंगे, तो भाई आप लिखोगे टोटल कितने बॉक्स बनाने हैं, 10, और एक दिन में कितने बनाए, 5/3। इसको जब सोल्व करोगे तो 6 दिन आंसर आ जाएगा, 6 days। पर इसमें एक दिक्कत आई, जब आप कुछ भी मानते हो ना तो कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत लंबी होगी। एलसीएम क्या होता है, जो लघुत्तम समावर्त्य होता है, एलसीएम होता है उन दोनों नंबर से डिवाइड होने वाली छोटे सा छोटा नंबर। अब अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लेते ना तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाती, कम। तो जैसे यहां करते हैं, मैंने लिखा भाई ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30। टोटल वर्क लेट करना है, अजम्पशन है ये, जिसका जो मन करे मानना। कैलकुलेशन कम ज्यादा होगी, आंसर तो हमेशा, और पूरे अर्थमेटिक में बोल रहा हूं मैं ये। हम सीआई पढ़ेंगे, एसआई पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, कुछ भी लिखना जो तुम्हारा मन हो, मैं आंसर मैच करा दूंगा लास्ट में।
अब ए 10 दिन में, ये हमेशा हम इसको टोटल वर्क मानेंगे, ठीक है। और यहां पर लेंगे एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। 10 दिन में 30 बॉक्स बनाए, एक दिन में कितने बनाएगा? 3। 15 दिन में 30 बनाए, एक दिन में कितने बनाएगा? दोनों मिलकर एक दिन में कितने बना देंगे? 3 और 2 5। टोटल कितने बनाने हैं? तो मेरे से पूछे भाई दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। इसमें क्या फर्क पड़ा? कैलकुलेशन क्या होगी? आसान, आंसर आएगा हमेशा। तो कोई फंडा नहीं है, अर्थमेटिक सारा जम्पशंस पर है। बात समझ में आई? कोई डाउट है? ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना। ये पीपीटी इसकी ऐसे कैसे दे देंगे तुम्हें पीडीएफ की फॉर्म में। अच्छा, बेसिक से ही है, धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती आएंगी, धीरे धीरे इतना कॉम्प्लिकेट भी आएगा कि तुम्हें 10-10 मिनट भी लगेंगी, पर बेसिक समझने ज़रूरी है। कई बार क्या होता है पेपर में तुम्हें एलसीएम ही नहीं आता, कोई ऐसे डिजिट आ गई, फंस के खड़े हो गए, मत निकालो एलसीएम, दोनों की मल्टीप्लाई ले लो ऊपर, कैलकुलेशन ही तो करनी है, तो ज़रूरी थोड़ी ना एलसीएम निकालना। तुम्हें जब कभी ना आए तो चाहे कुछ भी मान लो, कैलकुलेशन करनी है या मल्टीप्लाई ले लो दोनों की, तो जो कुछ मन करे वो लिख देना, आंसर हमेशा मैच होगा। ये क्लियर है? अब दूसरा पार्ट क्या है इसका? दे वर्क अल्टरनेटिवली एंड ए स्टार्ट द वर्क। अल्टरनेटिवली का मतलब क्या है? अल्टरनेटिवली का मतलब है कि आज ए ने काम करा, फिर कल बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा। जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी रेस्ट पे रहेगा, जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए रेस्ट पे रहेगा। ये बात सही है? तो इसमें लिखा है कि भाई, अब तो मैं एलसीएम ले सकता हूं। ए करता है 10 डेज में, डी 4 डेज लिख रहा हूं, बी करता है 15 डेज में। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया 30 और इसको क्या लेट करा है? टोटल वर्क। सही है? टोटल वर्क मान के चलना पड़ेगा ना, दोनों ने सेम काम करा है। अगर दोनों का काम अलग अलग होता तो फिर अलग अलग लेना पड़ता। ये एक दिन में बनाएगा 30 बॉक्स बनाता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितने बनाएगा? और 15 दिन में 30 बॉक्स, तो एक दिन में। यहां तो कोई दिक्कत है? ये एफिशिएंसी आ गई, हिंदी में लिखोगे तो कार्य क्षमता। अब अल्टरनेटिवली का बोला कि भाई जो पहला दिन था ना, ए ने फर्स्ट डे काम करा, फर्स्ट डे, और ए आके कितने बॉक्स बनाकर चला गया? 3। टोटल तो 30 ही बनवाने हैं ना। फिर दूसरे दिन कौन आया? बी आया। सेकेंड डे, और कितने बॉक्स बनाकर चला गया? अब अगर कोई 2 दिन के बाद जाके चेक करना चाहेगा तो कितने बॉक्स बने मिलेंगे? 5। अच्छा, मैं सारे मैथ में ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बॉक्स बनाने हैं, पेंसिल बनानी है, इससे इजी रहेगा। रियल लाइफ से अगर इसको कनेक्ट करके चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 2 दिन में बन गए 5, टोटल बॉक्स कितने हैं? 30। तो भाई काम है 30 का, कितना गुना इसका काम? 6 गुना। तो टाइम भी क्या लग जाएगा? 12 दिन। तो आंसर कितना आ गया? 12 डेज। अच्छा, ये बेसिक से फिर कह रहा हूँ, तुम्हें आता है, किसी को ये लाइव या रिकॉर्डेड देखे उसको लगे तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा, धीरे धीरे इन्हीं पर। अगर मैं यहाँ पर डिजिट 12 और 16 कर दूंगा तो ये यहाँ पर फिर आंसर चेंज होगा और बारी बारी चलाना पड़ेगा फिर उसको, काम को। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है सारा मामला? चलो तो इसको ट्राई करो। या इसकी जगह एक और लिख लो, अभी तो ये तुम्हारे लिए टफ हो गया थोड़ा सा। इसकी जगह एक क्वेश्चन और करो, इसको मैं बाद में कराऊंगा। ये मान लो ए करता है किसी काम को 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और एक साथ भी कराना है, ए प्लस बी टूगेदर, और अल्टरनेट कराना है, बी से स्टार्ट करना है। ये भी बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, सिर्फ छोटी सी प्रैक्टिस के लिए। डिजिट चेंज की है हल्की सी, डिजिट भी वही है, कोई डबल कर दिया सारा चीज भाई टाइम से।
बैठो, ये क्वेश्चन जा चुका था, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। वहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना। पहले का आंसर क्या आया? 12। दूसरे का 24। सिंपल था, डिट्टो था, डबल काम हुआ तो डेज भी डबल हो जाएंगे। देखो इधर देखो, जो अभी आए हैं ये क्वेश्चन समझ लो। टाइम एंड वर्क का एक समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कल से लेट आओगे तो समझाऊंगा नहीं दोबारा। क्वेश्चन ये था, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उस काम को करता है 30 दिन में, डी 4 डेज है। तो क्वेश्चन ये पूछा, दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम होगा। और एक ये पूछा कि बारी बारी काम करे अल्टरनेटिवली, यानी पहले दिन ए काम करे, बी का रेस्ट रहे, दूसरे दिन बी काम करे, ए का रेस्ट रहे, और ऐसे ही चले तो कितने दिन में होगा। तो भाई मैंने कहा वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, जो लेट आए हैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा मैं चैनल पर, आप उसको बाद में देख लेना पहले क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ए 20 दिन में करता है और बी कितने दिन में? 30 दिन में। 20 और 30 का लघुत्तम समावर्त्य लेना है, एलसीएम लेना आता है। अच्छा, जिसको नहीं आता, बेसिक मेथड जो स्कूल में पढ़ते थे, एक तो वो ये होता था, ऐसे लिखो 20 और 30, फिर छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते चलते हैं इसको। पहले 2 से डिवाइड हो रहा ना, तो ये 10 आ गया, और ये अब ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, तो हो रहा 5 से, 2 और फिर ये 2 से, फिर ये 3 से, यहाँ ये 2 था, ये 3, एक और एक। जब सारे लास्ट में एक एक बन जाते हैं तो जो भी यहाँ से लिखे गए हैं ऐसे, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, गुना 2, 5, 2, 3, तो 10, 20, तिया 60, ये एलसीएम आ गया। या फिर टेबल्स आने चाहिए पाड़े, पाड़े में जो छोटा टेबल है और बड़ा टेबल है दोनों का डिविजिबल, जैसे 20 का लिया, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 40 दोनों से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, छोटे से शुरू करेंगे, फिर 60 आया, दोनों से हो रहा है तो हो गया। तो ये 60 क्या मान लिया हमने, टोटल वर्क। 20 दिन में 60 बॉक्स बनाता है, 60 मानना है टोटल वर्क। 20 दिन में 60 बॉक्स, तो एक दिन में कितने? 30 दिन में 60, तो एक दिन में 2। अब ये पूछा दोनों एक साथ काम करें, तो भाई एक साथ करेंगे तो ए 3 बॉक्स बनाएगा एक दिन में, बी 2 बनाएगा, तो टोटल कितने बन गए? 5। और बनाने कितने हैं? 60। तो 60 को 5 से डिवाइड करा तो कितने बने, कितने दिन लगे? 12 डेज में काम हो गया। सही है। अब दूसरा आते हैं इसको हटा दूं, अल्टरनेटिवली बारी बारी। पहले दिन ए ने काम करा, फर्स्ट डे, तो ए आया और कितने बॉक्स बना गया? 3। सेकंड डे कौन आया? बी, कितने बना गया? 2। 2 दिन के बाद जब मैं चेक करने के लिए गया तो मुझे कितने बॉक्स मिले? 5। टोटल बॉक्स कितने बनवाने थे? 60। कितने गुना इसका? 12 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, जब काम 12 गुना होगा तो दिन भी 12 गुना हो जाएंगे। बात सही है, क्लियर है। चलो एक छोटा सा और चीज आ जाएगी अगले क्वेश्चन में। अब इसको करो, ए 24 दिन में, बी 48/3 दिन में। इतना सा चेंज हुआ है, ए के डेज चेंज हो गए बी के, और दोनों में वही काम करना अल्टरनेटिवली, और दोनों को एक साथ करो। जो ये क्वेश्चन तुम नहीं लिख पा रहे वो यूट्यूब पे भी है, और मैं टेलीग्राम चैनल बना के वहाँ PDF डाल दूंगा सारी।
अभी के लिए क्लास में साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, समझना है। अभी जब क्लास खत्म होगी तो ऊपर बैठना लाइब्रेरी में, करना। कोई भी डाउट आएगा तो फिर मैं नीचे बैठा हूँ, ठीक है। आज से होगी क्लास। अच्छा, और किसी को क्लास चाहिए हो भाई तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये मान के कि बिल्कुल नहीं आता। और एंड में जब लास्ट आएगा क्वेश्चन तो आपको फील हो जाएगा, कैट मैट जेट जो भी सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। एसएससी तो क्या है, तो सबके लिए है। 9:30 बजे से क्लास शुरू करते हैं मॉर्निंग में। ये मैथ्स की है, मैथ्स ही चलेगा इसमें पूरा, बेसिक टू एडवांस सारा सब कुछ। जिसको करना हो आ जाना, करो फटाफट। इसकी डिजिट ऐसे लिए कि एलसीएम लेना सिखाना तुम्हें, किस चीज़ का एलसीएम लेना है, बाकी तो कुछ नहीं है। हो गया, कोशिश करो, कोशिश करनी पड़ेगी। देखो एलसीएम आ गया तो दिक्कत है ही नहीं। कह रहा है ए कर रहा है 24 दिन में और बी कर रहा है 48/3 यानी 48/3 में। अब ठीक है, सबके आंसर में कभी किसी अकल तो बताता ही नहीं हूँ, कोशिश करिए तो ठीक ही है। टोटल वर्क मानना है। अच्छा, जब तुम ऐसे करते थे पिछले क्वेश्चन में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, जो कुछ भी यहाँ लेते थे उसको इससे डिवाइड करते थे ना। जैसे 30 माना, जब ये 30 मानकर चले आप यहाँ पर इससे डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे 30/10। तो अब जो कुछ भी यहाँ होगा उसको इससे डिवाइड करोगे ना। जब आप उसको उससे डिवाइड करोगे तो इसी से तो डिवाइड होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कभी भी एलसीएम लोगे तो सिर्फ ऊपर वालों का लेना, नीचे वाले से कोई मतलब है ही नहीं। क्यों नहीं है? जब मैं लेता हूं 24 और 48 का एलसीएम तो कितना आ गया? 48 आ गया। 24 से 48 को डिवाइड किया, कितना आ गया? ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। जब आप 48 को 48/3 से डिवाइड करोगे 48/3 से, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा ना। डिवाइड तो किससे होगा? सिर्फ 48 से। तो कभी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है ना, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पे तो सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम लेना, नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो मैं जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? बस यही था। फिर तो अब आगे तो काम सारा एक जैसा ही है। तो दोनों मिलकर कितने बॉक्स बनाएंगे एक दिन में? 2 + 3। और बनाने कितने हैं? तो ये आ गया डेज। सही है, कोई दिक्कत है? अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। पहला पार्ट क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी को तकलीफ? अभी पूछ लेना, वैसे तो मैं अवेलेबल हूँ, पूछ सकते हो, पर मैं बता रहा हूँ ये बेसिक समझ में आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। इन्हीं में चीज़ ऐड होती जाएंगी, अभी धीरे धीरे और क्वेश्चन ऐड होंगे। और अगर बेसिक्स नहीं आए ना, कितने रट्टा मान लें, कुछ नहीं होने वाला। ट्रिक्स भी सारी बता दूंगा। हम जितनी ट्रिक्स दुनिया में सारी पढ़ेंगे और उनका साथ में बताता चलूंगा बनी कहाँ से है, कब यूज़ होती है, कभी नहीं यूज़ हो सकती, क्या इसका सिस्टम है। चलो अब दूसरे पार्ट पर आते हैं इसके। दूसरा पार्ट क्या था? अल्टरनेटिवली करवाना था, ए से स्टार्ट था। तो ए आया फर्स्ट डे, फर्स्ट डे आया ए, और कितने बॉक्स बनाकर चला गया? 2। सही है। अब दूसरे दिन आया बी,
सेकंड वाले पार्ट का आंसर आया किसी का? 2, ये 3 बना गया। अब 2 दिन के बाद जब कोई चेक करने के लिए जाएगा, 2 डेज के बाद कोई चेक करेगा तो कितने बॉक्स मिलेंगे? 5। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा होता था, इसका पूरा मल्टीपल था, यानी कंप्लीट डिवाइड होता था। इस बार तो नहीं हो रहा। तो इस बार बनाने हैं 48 बॉक्स, 48 टोटल बन रहे हैं, और ये बना रहे हैं एक दिन में कितने? 5। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट में डिवाइड नहीं लेना। आप ये देखना 48 के क्लोजेस्ट, इसके बिल्कुल पास में 5 से कंप्लीट डिविजिबल डिजिट कौन सी है? 5 से पूरी डिवाइड होने वाली डिजिट कौन सी है? 48 के आसपास 45। तो आप पहले 45 बॉक्स बनवा लो। 45 बनवाए, ये इसके कितना टाइम है, कितना गुना है? 9। तो ये भी क्या हो गया? 9, 18, कितने बॉक्स बन गए? सही है। अब ये एक रूल होता है, देखो आप यहां पर 2 बंदे लेना, 3 लेना, 10 लेना, 15 लेना, कितने भी ले लेना, और यहां कितने से भी मल्टीप्लाई कर देना जो तुम्हारा मन करे, पर इससे अगले दिन उसी की बारी आएगी जो शुरू करेगा। चाहे 3 मेंबर हो, चाहे 4 मेंबर हो, चाहे यहां कितने से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई होने के जस्ट नेक्स्ट उसी के दिन उसी की टर्न आएगी जो काम स्टार्ट करेगा। इसीलिए मैटर करता है कि किससे शुरुआत हुई। अगर इस क्वेश्चन में आप बी से शुरुआत करा देते ना तो आंसर अलग आता, और ए से शुरुआत करवाइए तो आंसर अलग आएगा। जब ये कंप्लीट डिविजिबल होगा ना तब तो सेम आंसर आना है। मान लो ये 45 होता तब तो आंसर नहीं बदलता, पर जब ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा तो हर बार आंसर क्या होगा? चेंज। ये मैटर करेगा कि किसने काम की शुरुआत करी थी। अब ये 19वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। ए आया 19वें दिन, 19th डे, और ए ने कितने बॉक्स बना दिए? 2 बना दिए। कितने बन गए? 47। अब 20वें दिन किसकी बारी आएगी? बी की। बी आएगा भाई, 20वां दिन है और बी आएगा। अगर बी से मैं पूरा दिन काम करा लूंगा तो कितने बॉक्स बना देगा? 3 बनाएगा। चाहिए कितना है? 1। भाई आपको कितने बॉक्स चाहिए हैं? 1। कितने चाहिए हैं? पूरे दिन में कितने बना सकता है? 3। तो 1/3 हिस्सा ही लगेगा दिन का। जितना काम आपको चाहिए वो ऊपर, और जितना वो कर सकता पूरे दिन में वो नीचे, वो डे में कन्वर्ट हो गया। यानी बी का पूरा दिन नहीं लगेगा, बी के डे का 1/3 हिस्सा लगेगा। कितना लगेगा? 1/3, और काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये 20 डे पूरा नहीं आएगा, ये 20 डे पूरा नहीं आएगा। अगर इसने पूरा दिन काम कर लिया तो ज्यादा काम हो जाएगा। तो 19 दिन तो हो चुके थे, पूरे हो चुके थे, और 20वें दिन का कितना हिस्सा लगा? 1/3 ही तो लगा, क्योंकि पूरा दिन तो काम ही नहीं करा। तो ये टोटल डेज हो गए। बी आया, 1 बॉक्स बनाया और काम खत्म। तो इसका आंसर आ गया 19 1/3। इसको मैं बी से शुरुआत करके और दिखाता हूं एक बार आंसर में चेंज। अरे नोट डाउन करने की जल्दी मत करो, वे ऑफलाइन में पढ़ाते थे कि मिटा देगा मास्टर, फिर ये सारा पीडीएफ की फॉर्म में भी दे दूंगा मैं तुम्हें, समझो बस। हम क्लास को लंबी नहीं खींचेंगे, छोटी क्लास में ज़्यादा काम कर लेते हैं। फिर तुम्हें जब इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से सारी चीज़ें हैं, और यूट्यूब पर इसको रिकॉर्डेड डाल देंगे, आपको दोबारा देखना हो। बात समझ में आई? मैं बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताऊँ, स्कूल में मैंने भी नहीं पढ़ा थे ऐसा कुछ, नहीं पढ़ते ना स्कूल में, तो वैसे करते हैं। ए करता है, कितने दिन था इसका? 24 था ना, तो एक दिन का काम आ गया 1/24। बी करेगा 20 दिन में, एक दिन का काम है तो यही वो, ये भी वही है। इन दोनों का एलसीएम लोगे ना, हम भी एलसीएम ही ले रहे हैं। बेसिक्स सारे सेम है। ये ट्रिक्स जितनी बनाएंगे ना सीआई के, मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स दिखाऊंगा तो मैं इसमें भी आएंगे आगे, बनी सारी बेसिक्स से ही है, पर वो उस चीज को फॉलो करते हो तो बीच के स्टेप काट लेते हैं। अभी क्वेश्चंस को छोटा करना भी सीखेंगे, पर पहले बेसिक्स सीख लो। ये चीज क्लियर है? मैं इसको उल्टा करके चलता हूँ, पहले बी से शुरुआत करते हैं। इसका आंसर 19 1/3 आया। चलो बी से करते हैं शुरू। पहले दिन अगर बी आता, बी आया फर्स्ट डे, तो कितने बॉक्स बनते? 3। फिर सेकंड डे ए आता, कितने बनते? अब अगर 2 दिन के बाद मैं चेक करने जाता तो कितने बॉक्स मिलते?
5 यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क कितना है हमारा 48। अब वो फिर वही करेंगे, इसके क्लोजेस्ट जाना है 48 के बिल्कुल पास में। अगर आप पास में नहीं जाओगे फिर भी आंसर आ जाएगा, पर आपको ज्यादा बार चलना पड़ेगा, फिर वो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी। मैंने कहा ना सब कुछ अजम्पशंस पर है। वो जो क्लास में लिखते थे ना मानना, तो सारा ही मानना है, मानने में आंसर आ जाएगा। तो 5 से 48 के आसपास पूरा भाग होने वाले डिजिट, कंप्लीट डिविजिबल डिजिट 45। कितना टाइम है, तो ये भी 9 गुना हो गया, 9 टाइम्स 18 डेज। अब 19 डेज किसकी टर्न आएगी, बी की आएगी भाई, 19वें दिन। जो काम शुरू करेगा उसी की आनी है। और बी एक दिन में कितने बनाता है, ये तो हो गया काम पूरा। 19वें दिन बी आया, 3 बॉक्स बनाए और काम कंप्लीट। तो ये मैं क्या समझा रहा था, काम की शुरुआत कौन करेगा, इससे क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है। बात सही है, डाउट है, सारे हाँ भर रहे हो, फिर मैं टेस्ट भी लूंगा। और यही इसी टाइप के। चलो नेक्स्ट पर, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा ऐसे ही पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ लेते हैं। मैं क्वेश्चन और कराता हूँ धीरे धीरे। हाँ आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दूंगा उसको करो, वो अच्छा है। ये तो हो ही चुका था, ये कर लो एक, ये क्वेश्चन आप लोग करो 12 और 16 वाला। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट करना, बस 12 और 16 और वही फंडा है। वाह, आंसर आया। अच्छा एक दो को तो एलसीएम में यहाँ दिक्कत हो रही होगी, 16 और 18 का क्या था, ये 12 और 16 का। अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है ना, ये ट्रिक कर लो वो ट्रिक कर लो, ये कुछ नहीं है। पहले टेबल याद करो, स्क्वेयर्स और क्यूब्स याद करो, स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट, जब ही आएगी कैलकुलेशन। फिर जब प्रैक्टिस करो इन तो अपने आप फास्ट हो जाती है। जितनी शॉर्ट ट्रिक्स लगती है ना, ये इसका ये कर दो वो कर दो, पेपर में नहीं आती है एक भी, और कभी यूज भी नहीं होती। वो सिर्फ दिखाने के लिए और यूट्यूब पर व्यूज के लिए होती है। जो बंदा पेपर दे के आता है ना, पूरा प्रॉपर बेसिक तरीके से काम चलता है, सोल्व करा गुना भाग करके, ऐसे डर इतना रहता है वहां पर गलत ना हो जाए। लोग 16 और 12 की मल्टीप्लाई 2 बार करके देखते हैं, कहीं यार ज्यादा ईजी है गलत ना हो गया वो। चलो देखो, मैंने क्या कहा था, हमें टोटल वर्क लेट करना है, हमें मानना है कुल काम कितना है। ए करता है 12 दिन में, डी 4 डेज है भाई, बी करता है 16 दिन में। टोटल कितना हो गया, 12 दिन में 48 बॉक्स बनाए, एक दिन में कितने बनाएगा, यहाँ एफिशिएंसी लिखते हैं हम, कार्य क्षमता। 16 दिन में 48, तो एक दिन में कितने बनाएगा, 3। दोनों से बोला एक साथ काम करो भाई, तो बोले दोनों एक साथ कर लेंगे। इसने 4 बनाए, इसने 3 बनाए, टोटल कितने बन गए, और कितने बॉक्स बनवाने हैं, डिवाइड बाई, ठीक है। अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसमें लिख लेना। बात क्लियर है, ये तो सिंपल था, अगला भी सिंपल ये कर ही लिया था हमने। देखो पहले दिन ए से शुरुआत करवाई है, फर्स्ट डे ए आया, कितने बॉक्स बना गया। सेकंड डे बी आया, कितने बना गया। 2 दिन के बाद जब मैं चेक करने जाऊंगा तो कितने मिलेंगे,
7। अब आपको बनाने कितने हैं? 48। अब 48 पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा, 48 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है ना, तो 48 के क्लोजेस्ट, इसके बिल्कुल पास में 7 से पूरा डिवाइड होने वाली डिजिट ढूंढो। 7 6 42, 7 6 42, तो 42 बॉक्स लिख लो भाई यहाँ। कितना टाइम है इसका? 6 टाइम। तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 गुना 12 दिन में 42 बॉक्स बन गए। अब मैंने बताया इससे अगले दिन किसकी बारी आनी है? एक ही। आ जाओ भाई, 13 डे ए आया, कितने बॉक्स बनाएगा? 4। कितने हो गए? सही है। अब 14वें दिन किसकी बारी आएगी? 14 डे बी की। अगर बी से पूरा दिन काम कराऊंगा तो कितने बॉक्स बना देगा? 3। चाहिए कितने हैं भाई? आपको कितने बॉक्स चाहिए हैं? एक दिन में कितने बना सकता है? तो डे में कन्वर्ट हो गया, उस दिन का 2/3 हिस्सा लगेगा, 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट। अब ये 14वां दिन नहीं लगेगा पूरा, 13 दिन पूरे हो चुके हैं और 14वें का 2/3 पार्ट, ठीक है। और ये बी की टर्न आई, 2 बॉक्स बनाए और 48 डेज में काम कंप्लीट हो गया। सही है। अब अगर इसको बच्चे क्या लिखते हैं, कई बार 13 कंप्लीट होते ही 14वें पे घुस जाते हैं, वो 14 2/3 लिख के आते हैं। 13 से 2/3 का मतलब होता है कि 13 दिन तो पूरे हो चुके हैं और 14वें दिन का 2/3 हिस्सा लगा है, 14 डे का 2/3 पार्ट, पूरा नहीं हुआ, नहीं, 13 कंप्लीट और 14 का 2/3। सही है। कोई डाउट? चलो, अच्छा कहीं आए डाउट आए तो पूछ लेना। 3 वाला भी तो होगा एक, चलो मैं ही दे देता हूं। एक 3 वाला क्वेश्चन देता हूं आपको। भाई मैं कहता हूं ए करता है 12 डेज में, बी करता है 15 डेज में और सी करता है 20 डेज में। ये सेपरेटली काम करते हैं, यानी अलग अलग काम करें। अगर ए अकेला काम करे तो 12 दिन में, बी अकेला काम करे तो 15 दिन में, सी अकेला करे तो 20 दिन में पूरे काम को खत्म कर देते हैं। मैं कह रहा हूं इन तीनों से एक साथ करा दो। और एक काम और कर दो, सेपरेटली कराओ अल्टरनेटिवली, और शुरुआत ए से कर दो कि बारी बारी काम करें और ए से शुरुआत करें, तो कितने दिन में होगा? करो, 1 मिनट का टाइम है। ठीक है। करो, सिंपल सा है। हो गया, सिंपल था। देखो भाई, मैं कह रहा हूं फिर हम टोटल वर्क लेट करेंगे। ए बी सी 12 15 और 60 आ गया। टेबल याद कर लो, 25 तक तो मिनिमम, वरना 30 35 तक कर लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अब टेबल याद होते तो फटाफट हो जाता। 12 का टेबल पढ़ना है तुम्हें। अगर आपको एलसीएम लेना है तो 12 का टेबल पढ़ना है। 24 36 48 नहीं हो रहा, 60 इससे भी हो गया, उससे भी हो गया, काम खत्म। टेबल आने चाहिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। 12 दिन में बनाता 60 बॉक्स, एक दिन में कितने बनाएगा? 15 दिन में 60, एक दिन में 20 दिन में 60, एक दिन में। सही ना ये बात? अब अगर तीनों को एक साथ काम कराऊंगा तो कितने बॉक्स बनेंगे?
5 4 3, टोटल बॉक्स कितने हो गए? 12 बना दिए एक दिन में। अब मैंने पूछा 60 बॉक्स बनाने में कितना टाइम लेंगे भाई, तो आप बोलोगे 60 डिवाइड बाई 12, 5 दिन में। सिंपल चीज थी ये तो। अब अल्टरनेटिव पर आते हैं। फर्स्ट डे आया ए, कितने बना गया? 5। सेकेंड डे आया बी, कितने बना गया? थर्ड डे आया सी, कितने बना गया? अगर मैं 3 दिन के बाद चेक करने के लिए जाऊंगा तो कितने बनेंगे? अब ये 60 पूरा डिविजिबल है, इसका 5 गुना है, तो ये भी बोलो। अब अगर मैं इसमें ऐसे डिजिट दे दूं जो कंप्लीट डिविजिबल ना हो, तो मान लो यहां 60 की जगह 70 होता, ऐसे एजम्पशन कर लेते हैं, 70 बॉक्स बनाने होते, तो क्या करते आप भाई? 12 इस 60 की जगह अगर 70 होते तो आप लिखते भाई 3 दिन में कितने बन गए? 12। 70 है, कंप्लीट डिविजिबल कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो 60 कितना टाइम? 5। तो 5 15 दिन में बन जाते 60। तो 16वें दिन किसकी बारी आती? ए शुरुआत करता। 16वें दिन ए आता, कितने बॉक्स बना जाता? 5, 65 हो गए। 17वें दिन कौन आता? बी आता। बी कितने बनाता? 4, 69 हो जाते। 18वें दिन किसकी बारी आती? और सी तो एक दिन में कितने बनाता है? चाहिए कितना? एक। तो जितना चाहिए वो ऊपर और जितने बनाता नीचे, तो 1/3 डे लगेगा। यानी 17 दिन पूरे हो गए और 18वें दिन का 1/3 हिस्सा, और ये ऐड हो जाता और 70। कहने का मतलब अब कितने भी आदमी होंगे कैसे भी कराएगा, हो जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन। ये था बेसिक टाइप। ठीक है, चलो तो अब अगला क्वेश्चन करो, ये करो। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन ये है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करे तो 10 दिन में निपटा देते हैं, काम को पूरा कर देते हैं। कह रहा है ए ने काम करा 4 दिन तक और बी ने काम करा 10 दिन तक, और फिर 1/5 काम बच गया। तो कह रहा है अलग अलग अगर ये काम करे तो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? अगर ये अलग अलग काम करें तो इसको कितने दिन में खत्म करेंगे? करवाओ, 1 मिनट का टाइम आपके पास। धीरे 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 अच्छा लेवल आता रहेगा। ये क्वेश्चन मैं समझाऊं? देखो 2-3 मेथड है, हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। एक तो मैंने कहा कुछ भी लेट कर लो जो तुम्हारे मन में आए। भाई ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, ये कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 डेज में खत्म कर देते हैं। या तो आप ऐसा कर लो कि टोटल वर्क मान लो कुछ ऐसा जो डिविजिबल सा लगे, आपको दिखे, और नहीं लगेगा डिविजिबल नहीं होगा तब भी आंसर तो क्या आएगा? सेम। मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, जब आप लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस करोगे ऊपर, तो आप इसको इंप्लीमेंट करके देखना। जहां मैं कुछ मान रहा हूँ आप कुछ भी मान लेना। मैं अपने मन से मान लेता हूँ टोटल वर्क है 30, अजम्पशन। तो 10 दिन में 30 बॉक्स बनाए तो ए रूबी ने एक दिन में कितने बनाए होंगे? 3 आए होंगे। एक दिन में 3 ही तो बॉक्स बने होंगे। अब कह रहा है ए ने काम करा 4 दिन, ए ने 4 दिन और बी ने 10 दिन, और 1/5 काम रह गया। अगर 1/5 काम रह गया, 1/5 वर्क लेफ्ट है, तो कंप्लीट कितना हुआ होगा? भाई टोटल वर्क क्या होता है? 1।
मतलब कोई भी चीज़ कंप्लीट कब होती है? 1। किसी का 1/10वां हिस्सा है, 1/9वां हिस्सा है, 1/8वां, 7वां, छठा, और जब वो पूरा हो जाएगा, 1/1 तो पूरा ही हो जाता ना। तो कुल काम था 1, उसमें से 1/5 हो गया। देखो इसको ऐसे पढ़ो, उसने कहा 1/5वां हिस्सा रह गया, यानी टोटल वर्क कितना है? 5, उसमें से 1 बच गया, तो हो गया कितना? 4। आप कभी फ्रैक्शन में आओ ना तो तब भी ऐसे मान लेना, नीचे वाले को टोटल मान लेना। आगे भी करेंगे हम। भाई 1/5 का मतलब है 5 था टोटल, उसमें से 1 ये रह गया, तो हुआ कितना होगा 5 में से? 4। 5 में से 4/5, चलो 30 का 4/5 कर दो, कितना आ गया? 24 बॉक्स बनाए होंगे इन्होंने, यानी इन दोनों ने मिलकर 24 बॉक्स बनाए। यहां तक कोई दिक्कत है? ये ठीक ठाक क्वेश्चन शुरू हो गए, ये ऐसे ठीक ठाक ही आएंगे। अब अगर तुम्हें बताना अलग अलग कितने में करेंगे, अगर तुम्हें ये पता हो एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा तो काम बन जाएगा ना, और बी एक दिन में कितने बनाएगा, कहने मतलब आपको ए और बी का एक दिन का काम निकालना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दोनों का, देखो दोनों के डेज यहां कितने हैं? 10, तो दोनों के 10 हैं, तो यहां दोनों के बराबर कर दो। मैं मान लेता हूं ए ने 4 दिन काम करा, फिर बी ने 4 दिन काम करा, और बी ने फिर 6 दिन काम करा, और 24 बॉक्स बन गए। लिख सकता हूं मैं 10 को ऐसे, भाई 10 ही तो थे, 4 और ये 4 में क्यों ब्रेक करा? क्योंकि ये क्या हो गया? बराबर, यानी मैं लिख सकता हूं ए और बी ने इकट्ठे कितने दिन काम करा। ये बात सही है नहीं है? और एक दिन में इकट्ठा काम करें कितने बॉक्स बनाते हैं? बनाते हैं, तो 4 दिन में कितने बने होंगे? बोलो। और फिर बी के 6 दिन के बॉक्स और मिला लोगे तो टोटल कितने हो गए? तो मैं कह सकता हूं बी के 6 दिन के बॉक्स कितने आ गए, तो बी एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा? बोलो। अजम्पशन से शुरू करा था, खत्म हो गया। अगर बी एक दिन में 2 बना रहा है और दोनों मिलकर कितने माने थे, तो ए के कितने आ गए? अब तो आप किसी का भी बता सकते हो। देखो जो टोटल वर्क लाइट करा ना उसी पर करना है काम। अब टोटल वर्क कितना था? 30। अब मेरे से पूछे कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो मैं कहता हूं भाई ए एक दिन में 1 बॉक्स बनाता है, 30 बॉक्स बनाने में कितने दिन लेगा? सही है। बी एक दिन में बनाता है 2 बॉक्स, 30 बॉक्स बनाने में कितने दिन लेगा? जब थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो ये समझ में आना शुरू हो जाएगा चीजें देखकर कि हमें क्या लेट करना चाहिए, कैसे सोल्व करना चाहिए। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, इसको दूसरे से भी करा देता हूं मैं एक बार, आपका जो मन हो वैसे कर लेना, पर जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। इसमें किसी को डाउट है? मैंने कहा टोटल वर्क लेट करा था हमने, देखो क्या था, हमें निकालनी है अलग अलग की एफिशिएंसी टोटल वर्क में। अब जो ये बचा है 1/5, उसका तो मेरे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ए ने 4 दिन काम करा, बी ने 10 दिन करा, तो हुआ तो 4/5 काम ना, 4/5 वर्क, उसी से तो मैं निकालूंगा सारी चीजें। ठीक है। अरे ना ये तो पूछ लेना, मैं ये बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत पैसे लेके पढ़ाते थे, अब फ्री में पढ़ रहे हो तो फायदा मिल रहा तो उठा लो। इसका एक और मेथड बताता हूँ, देख लो एक बार इसको, 1 मिनट, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट पर आए, इसका मेथड बता देता हूँ एक और। देखो इसने कहा ए ने करा 4 दिन, बी ने करा 10 दिन, और टोटल वर्क कितना हो गया 4/, ये बात सही है, क्योंकि 1/5 बचा था, बचा हुआ नहीं लिख सकता ना मैं यहाँ पर, क्योंकि ये काम करने वाले दिन लिखे हैं, ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 10 दिन करा, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा इनके डेज को इक्वल। आप लिखोगे भाई ए का 4 दिन, बी का भी 4 दिन, और बी का, और 4/5 काम हो गया। बोलो, सही है।
अब ये कभी भी आप ऐसे लिखते हो कि कोई काम 10 दिन में करता है, मान लो आप लिखते हो ए और बी मिलकर काम को करते हैं 5 दिन में, फिर लिखोगे 1 डे वर्क कितना होगा, 1/, भाई कोई 5 बॉक्स बनाता है 5 दिन में, तो 1 दिन में तो एक ही बनेगा, अगर 5 दिन में करा तो 1 दिन में एक ही। तो अब ये यहां पर 4 दिन तक इन्होंने इकट्ठा काम करा है, और ये काम को कितने दिन में कर सकते थे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 10 दिन में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days, अगर दोनों इकट्ठा काम करे तो पूरा काम कितने दिन में कर देते, 10 दिन में। तो अब इन्होंने इकट्ठा कितने दिन काम करा, 4 दिन। तो दोनों मिलकर जब 10 दिन में पूरा काम करते थे तो एक दिन का काम कितना आएगा, एक दिन का काम आएगा 1/10। बोलो ना, ये तो स्कूल वाला मेथड है। एक दिन का आएगा 1 भाई 10 दिन में काम करते थे तो एक दिन का 1/10वां हिस्सा करेंगे। तो यहां 4 दिन में कितना काम हुआ होगा, 4/10 हुआ होगा ना। फिर मैं लिखता हूं बी का कितने दिन का, और ये जरा आगे माइनस हो जाएगा। मैंने कहा था तुम्हें मैथ सीखने के लिए एक ही चीज आनी चाहिए, जमा घटा गुना भाग, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब इसका एलसीएम लेके कर दोगे इसको, अगर नहीं आता तो भाई एलसीएम आ गया। अच्छा तुम्हें बार बार लग रहा है एलसीएम एलसीएम आएगा, हमने टेबल्स याद कर लो, वरना वो बेसिक मेथड वो था। और तब भी ना आता तो फिर अकेले में पूछ लेना मेरे से आके। 5 और 10 का एलसीएम 10, ये आ गया 8 और ये आ गया 4/। सही है। अब देखो एक चीज हुआ, बी ने 6 दिन में 4/10 काम करा, इसका मतलब ये बचा यहां पर। सही है। बी का 6 डेज का वर्क है 4/10। तो एक दिन में काम ज्यादा करेगा कम करेगा, भाई जितने 6 दिन में करा उसके कंपेयर में एक दिन में ज्यादा करेगा कम। कम के लिए चीज को डिवाइड करते हैं और ज्यादा के लिए चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। कोई चीज कम करनी होगी तो डिवाइड करनी पड़ेगी ना, और बढ़ानी होगी तो मल्टीप्लाई। तो जब आप बी का एक दिन का काम निकालोगे तो 4/10, या ऐसे कर लो इसको और लंबा जाएगा तुम्हें। कि बी 4/10 वर्क करता है 6 डेज में, बी कंप्लीट वर्क करेगा 6 डिवाइड बाई, ऊपर चला जाएगा 60 हो जाएगा, 60 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, भाई बी इतना हिस्सा करता है 6 दिन में, पूरा करेगा, इसको डिवाइड करा ये ऊपर चला जाएगा। पिछले में कितना आया था आंसर, 15 ही आना है। ठीक है भाई, बहुत लेट आए, कोई नहीं, टाइम से आना, कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे ना। अब एक फंडा मैं बताता हूँ क्या है, आप लोग 10 मिनट भी लेट हो गए ना तो जो कॉन्सेप्ट निकल गया ना, अभी तो इतना है, चलो ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको यूट्यूब पर डाल देंगे, अभी देख लेना, जब देखो डाउट पूछ लेना। अगर एक चैप्टर में मैं 10 क्लास पढ़ाऊंगा ना तो जिसकी पहली मिस होगी ना, काम खत्म हो गया है। अभी तुम्हें आएगा ही नहीं, मैं क्यों लेट कर रहा हूँ, कहाँ से लेके आ रहा हूँ। तो शुरुआत की मिस होगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। अभी तो यूट्यूब पर देख लेना, रिकॉर्ड करके डाल देंगे, डाउट में से पूछ लेना, पर कोशिश करना 9:30 क्लास है तो 9:30 से 5 मिनट पहले ही आना। क्या टाइम हो गया अभी, तुम तो 1 घंटा लेट आए हो क्लास खत्म होने के टाइम पर। हाँ आना, आज का भी बता देंगे, इसमें कोई डाउट है। पर पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगा बॉक्स मानकर। दिक्कत क्या है, ये बॉक्स ठीक है 4 है 10 है, पेपर में ऐसा ही आता है, कभी ऐसा नहीं आता 26.3 है 27.4 है, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी ना। जो भी एग्जामिनर है ना, कभी भी एक बात सोच लेना, एग्जामिनर का मोटिव तुम्हें फेल करना नहीं है। अगर वो फेल करने के मोटिव से पेपर बनाए ना तो तुमसे 2 क्वेश्चन सोल्व ना हुआ,
बहुत कुछ है। उसका मोटिव है एक सही एफिशिएंट बंदा सेलेक्ट करना, जो चीज़ों को जल्दी से समझे, जल्दी से इम्प्लीमेंट करके सोल्व करके चला जाए। जो टाइम पीरियड में पेपर होता ना, अब स्कूल में क्या करते थे, स्कूल में थे 3 घंटे में 10 क्वेश्चन, ये तो होता था। अब यहाँ सीजल में क्या होता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। ये बहुत डिफरेंस आ गया ना। अब चाहिए एफिशिएंसी, स्पीड, एक्यूरेसी, इन चीज़ों का, ये आएंगी प्रैक्टिस से। इसमें कोई डाउट है? ये क्वेश्चन तुम लोग करो। ये रहा, सेम है। नहीं वही तो नहीं, 10 था उसमें, इसमें 6 है, ये 6 है टोटल। अच्छा भाई, ये 6 है, और ये भी 6 है, ये हिंदी में 6 है। एरर है, टाइपिंग एरर। ये असल में पीपीटी आज मॉर्निंग में बनाई, कल रात को मैं था नहीं, कल दिन में भी नहीं था, ये क्लास भी इसलिए नहीं चल पाई। अब आज कल का आज हो जाएगा रेडी, तो प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, आपके साथ वाले को किसी को कुछ पढ़ना हो, आना हो, तो अब रेगुलर आना, रेगुलर ही आना, और तभी मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। कर दो फटाफट, सेम है। दोनों मेथड से मैं सोल्व करा दूंगा एक बार स्कोर। फिर एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, और आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करो बैठ के। तुम दोनों को नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो भी लेट आए हो। हाँ, मैं अभी समझाऊंगा, आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज बाद में पूछ लेना। आया कुछ? हाँ, 1 मिनट ले लो। चलो ठीक है, जो करेगा सब ठीक करेंगे, कोशिश। ठीक है, चलो देखो बोर्ड पर। देखो, ए और बी कह रहा है पूरे काम को कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में। अगर वर्क लेट करो ना कभी, तो कोई ऐसी डिजिट लेट करना जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान। जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, 6 है, 4 है, 5 है, ये डिजिट कौन कौन सी है, 6 है, 4 है, 6 है, 5 है। तो इन डिजिट से डिविजिबल डिजिट ढूंढ के लेना। जैसे मैं अगर मोटा मोटा सोचूं ना, तो मैं 60 मान के चलूंगा। अगर होगा तो, नहीं होगा तब भी आंसर आएगा, और होगा तो। अगर मैं 60 मान लेता हूं टोटल वर्क, और ये डेज थे, तो एक दिन में कितने बॉक्स बने होंगे, बताओ। भाई 6 दिन में काम पूरा करते थे, मैंने 60 मान के चला, तो 6 दिन में पूरा करा, 60 माना, तो एक दिन में 10 बॉक्स आ गए। सही है, दोनों मेथड से करा दूंगा मैं। ये कह रहा भाई पहले ए आया और कितने दिन काम कर गया, फिर बी आया, कितने दिन काम करा, और फिर से 1/5 काम बचा। मैं डिटो सेम क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप उससे कनेक्ट कर सको, 2/3 भी लिख देते कुछ भी। तो 60 का 1/5 बचा, तो कितना हो गया होगा, कितने बॉक्स बन गए, बोलो। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं भाई इन्होंने इतने दिन काम करा और 48 बॉक्स बना दिए। फिर आप इसको इक्वल डेज में ले आओगे, ए के 4 दिन है, बी के भी कितने हैं, और बी के और 48। अब ए और बी का कितने दिन का इकट्ठा आ गया, 4 दिन का। और एक दिन इकट्ठा काम करेंगे तो कितने बॉक्स बनाएंगे,
4 दिन में कितने बन गए होंगे? तो बी के 2 दिन के कितने बच गए? और बी 1 दिन में कितने बॉक्स बनाएगा? अगर बी 4 बनाएगा तो ए के कितने बच गए? दोनों के कितने थे? अब तो आंसर आ ही जाएगा। तो ए इसको फिनिश करेगा 60/6 यानी 10 दिन में, और बी फिनिश करेगा 60/4 यानी। कोई दिक्कत है? जिनको अभी नहीं आया है, अब ये 4 जो अभी आके बैठे हैं, आप लोग एक काम कर लेना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चला दूंगा इसमें दोबारा से, फिर डाउट पूछ लेना, मैं यहीं पर हूँ। पर कोशिश करो भाई 9:30 बजे आ जाओ, और आज की क्लास ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की नहीं आई तो अगली 10 क्लास तक टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगा। और बिल्कुल शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स कराए हैं, और बेसिक से ही शुरू होंगे, और धीरे धीरे इतने लेंथी क्वेश्चन भी हैं, हम 3-3 बोर्ड भर लें, पर तुम्हारे पेपर में आज तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो बोर्ड पर कराया और नहीं हुआ हो, सारे हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे मेथड से कराऊं वो? चलो कर दूं स्लाइड चेंज। बस डिजिटल में यही मज़ा, मिटाना नहीं पड़ता, पहले मिठा मिटा के थक जाते थे, कई बार डस्टर अच्छा नहीं है भाई। ए करता है 4 दिन, बी करता है 6 दिन, और काम कितना होता है? ये लिखा है। फिर हमने ब्रेक करा, ए का 4 दिन, बी का 4 दिन, और बी का 2 दिन, कितना? 4/। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते थे स्टेटमेंट में? दोनों मिलकर 6 दिन में, 6 दिन में। तो मैं लिख सकता हूं कि 4 दिन इकट्ठा काम हुआ तो कितना काम हो गया होगा? 4/6 पार्ट। फिर बी का 2 दिन का और हो गया 4/। तो बी का 2 दिन का कितना आया? 4/5 -4/। लिख सकता हूं, सिंपल चीज है। ये हमारी वो हो गया जो स्कूल टाइम में पढ़ते हैं ना हम, एलसीएम आ गया 30, 24, 20, 4/। बोलो, ये आया बी 2 दिन में 4/30 काम करता है। ठीक है, अब यहां लिखा, मैंने लिखा ना 4/30 पार्ट बी करता है 2 दिन में, बी कंप्लीट करेगा 2/4/30। 30 ऊपर चला जाएगा तो 60 कितना दिन आ गया? मैंने ये कहा कोई भी मेथड यूज करना, जितने बताऊंगा, हमेशा हर मेथड से आंसर आएगा, पर पेपर में तुम्हें प्रैक्टिस करके ये चूज करना है, जैसे हम देख के बता देंगे इसमें ये मेथड यूज करो, टाइम किससे कम लगता है। हमारा है सारा फंडा टाइम का। अगर वो तुम्हें 3 घंटे दे दें 10 क्वेश्चन करने के लिए, तो तुम जुगाड़बाजी करके कर ही आओगे, ऑप्शन ऑप्शन मिला मिलू के कहीं से भी। पर जो टाइम है ना कम, उस पे ही फंडा है। हर चैप्टर में बताता चलूंगा भाई, ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो इससे करो, ऐसा दिखे तो इससे सोल्व करो, और जब तुम बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके सोल्व होगा। अच्छा एक बात और सुनो, कभी भी मैथ मेरे सिखाने से नहीं आने वाला तुम्हें। जब तक ये पेन कॉपी नहीं घिसोगे ना, मैथ नहीं आएगा, और जितनी पेन कॉपी घिसना शुरू कर दोगे मैथ आ जाएगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे, मिलवाऊंगा अभी। अभी ये सेटअप शुरू हुआ है, अगले वीक से हर वीक एक इंस्पेक्टर से मीट कराऊंगा, कुछ 5400 ग्रेड पे के AAO हैं, और उनकी स्टोरी सुनाऊंगा ना तुम्हें हैरानी होगी। जिनको कॉलेज से डिटेन्ड हैं, कॉलेज में नहीं जाने देते थे, और वो इंस्पेक्टर हैं, पर भाई फितूर था, इतना भयंकर फितूर था कि वे बंदे बोलते थे सर 4 बजे सोया हूँ। जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं 3D मेंसुरेशन पहले पढ़ाऊंगा और 2D बाद में, और 3D में एक दिन सिर्फ फॉर्मूले समझेंगे कैसे बनता है ये, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम आ जाता है, फिर उसको निकालेंगे ताकि वो याद रह जाए अच्छे से, पिरामिड क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है। तो मैंने एक क्लास ली, 2014 की बात है, किसी और सेंटर में पढ़ा रहे तब। तो जब क्लास ली, पैरामाउंट में पढ़ा रहा था और तो क्या है, तो उसको समझाइए सारे फॉर्मूले पूरी क्लास को। वो एक लड़का ऐसा था, रेसलिंग करता था, तो रेसलर यहाँ तो दिमाग ही नहीं मानते रेसलरों में, और यहाँ 2-3 रेसलर ऐसे थे जो इंस्पेक्टर हैं।
अगले दिन आया और आगे बोला सर सुबह 4 बजे सोया हूँ, पूरी क्लास थी, आगे की 3 रो रिजर्व होती थी गर्ल्स के लिए कि अगली 3 रो में लड़कियां ही बैठेंगी। वो जिद करके आगे बैठता था कि मेरे को पढ़ना है, और एक क्वेश्चन कभी एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार में एक क्वेश्चन आया ही नहीं। पर एट द एंड ऐसा था, वो बता रहा था सर कल रात को 4 बजे तक याद करेंगे लिख लिख के। अगले दिन किसी को फॉर्मूले याद नहीं थे, उसी को थे बस पूरी क्लास में, और लग भी गया। कुछ मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या किया कोई, भाई ना तो नौकरी वाले आपसे पूछेंगे, इंटरव्यू होता ही नहीं ग्रुप बी और सी में, और उनको कोई लेना देना है ही नहीं, आप पास हो बात खत्म। पर जो यहाँ परफॉर्म करेगा उसका बेड़ा पार है। और ना स्कूल में कभी ऐसे पढ़ाते थे, मैं तो पढ़ा नहीं था कभी, बॉक्स मान लो ऐसे कर लो, तो स्कूल का लेना देना भी कुछ भी नहीं है कि स्कूल में मेरे अच्छे नंबर नहीं थे, मेरे पास मैथ नहीं था, या हमारे पास आते मेरे पास मैथ नहीं था, तो मैथ से क्या फर्क पड़ता है, 10th तक का मैथ है ये सारा, वही आना है पेपर में। तो एक बार धुन लगा के कर दोगे तो मजा आ जाएगा। और ये तो मजेदार चीज है, जिसका सोल होना शुरू होता है ना, तो जो अंदर से आनंद आता है उस आनंद की कोई तुलना नहीं है। और जब नहीं होता फिर तुम पेन कॉपी फेंक के चले जाते हो, तो नहीं होता तो मैं नीचे हूँ डाउट के लिए, और होता है तो मजा है ही। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं आपको, देखो अभी मैंने आपको बताया, हमने ऐसे लिखा, जैसे ए करता है 2 डेज में, बी करता है 3 डेज में, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो डेज है, ऊपर हम क्या लेते थे, क्या लेते थे, टोटल वर्क, और वो वर्क कुछ भी मान लेते थे जो मन करे, आंसर तो सबसे आएगा, तुम्हारी जो मनो इच्छा हो। पर मैं कहता था इनका एलसीएम लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। टोटल वर्क कितना मान लिया, फिर यहां मैं लिखता था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कार्य क्षमता। अच्छा ये सोचो मैं पूरा एफिशिएंसी नहीं लिखता, स्पेलिंग नहीं आती, आई के बाद ई एन सी है वाई और लगा लेना, स्पेलिंग आती है मेरे को, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं जितना मन कर रहा हूँ उतना लिख रहा हूँ। तो 2 दिन में 6 बॉक्स, एक दिन में कितने बनाए, 3 दिन में 6 बॉक्स, एक दिन में कितने बनाए। एफिशिएंसी और डेज यानी टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का उल्टा होते हैं, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं लिख रहा हूं टाइम लिख लो आप लोग या डेज लिख लो, और एफिशिएंसी या कार्य क्षमता एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, उल्टा। देखो टाइम ले रहा था, ए ले रहा था 2, और बी कितना ले रहा था 3, तो एफिशिएंसी ए की कितनी आई 3, और बी की कितनी आई। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, डे हो आवर्स हो जो भी उसमें मेंशन होगा। तो एक बात सोचो, कोई आदमी अगर कम दिन में काम को खत्म करता है तो रोजाना कितना काम करता होगा, ज्यादा। किसी ने काम कम समय में खत्म करा तो डेली काम क्या करा होगा, ज्यादा। और इसने किसी ने काम करने में अगर टाइम ज्यादा ले लिया तो डेली काम क्या होगा, कम। तो ये चीज हमें याद रखनी है पेपर में और क्वेश्चंस में, हमें क्या होगा, मैं टाइम का रेशियो दूंगा ऐसे, तो आप एफिशिएंसी अपने आप बना लोगे उससे रिवर्स की। बात समझ में आई। दोगुनी नहीं, अपोजिट इनवर्स, दोगुनी नहीं लेते, रेशियो में चलेगा, ये एग्जैक्ट मत लेना। ये क्या किसका साइन है, रेशियो का, अनुपात, उल्टा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा फिर समझ में आएगा। अभी मेरे ख्याल से उसने स्लाइड बनाई नहीं, कितना टाइम हो गया, 10:40 45। चलो एक क्वेश्चन मैं वैसे बता देता हूँ आज के लिए, कल की स्लाइड में आएगा। देखो मैं क्या कह रहा था, मैं ऐसे लिखता हूं कि ए इज 50%, ये ऐसे ही अभी के लिए मोर एफिशिएंट देन बी एंड कैन डू आ वर्क, या ऐसे बी का लिख लो, दोबारा लिखना पड़ेगा, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी कैन डू आ वर्क
इन 30 days, ए का बताओ कितने दिन में करेगा, ऐसे पूछ लेता है। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं कह रहा हूं ए ना बी से 50% अधिक कार्यदक्ष है, मतलब कि एफिशिएंसी क्या 50% ज्यादा है। कोई बात नहीं भाई, सारा समझाऊंगा, धीरे धीरे आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ इतना लेवल पढ़ाऊंगा, तुम शुरू एंड में ऐसा कहना शुरू हो जाओगे सर अब छोड़ दो, नहीं आता पेपर में, पर मैं अपनी तरफ से सारा पढ़ा दूंगा। एक बार कॉन्सेप्ट्स को समझो। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स जिसके क्लियर हो गए ना तो नहीं अटकेगा मैथ में। स्टेटमेंट चाहे पेपर में चेंज होके आ जाओ चाहे कुछ भी आ जाओ, और रट्टे पर गए, ये शॉर्ट्स पर गए, शॉर्टकट ये कर लो वो कर लो, शॉर्टकट तो मैं भी सिखाना शुरू कर दूंगा पर कॉन्सेप्ट के साथ। देखो मैं लिखता हूं ए और बी, अगर बी 100 बॉक्स बनाएगा तो ए कितने बनाएगा, ये तो मतलब हुआ 50% मोर एफिशिएंट, 50% अधिक कार्यदक्ष का। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ गया 2:, सही है बात। ये है एफिशिएंसी, ये क्या है कार्यदक्षता। तो मुझे पता है डेज क्या होंगे 2:, आएगा नहीं आएगा, अभी तो बताया, हम उसका इनवर्स ले लेंगे। अब उसने कहा बी कितने दिन में करता काम को, ये तो कह रहा है अगर ए बी 3 दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा, ये बी तो 30 दिन में कर रहा है, कितना गुना है ए भी 10 गुना। आ गया आंसर, बात समझ में आई। अब इससे आगे भी बढ़ेंगे। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, लेंगे हमेशा रेशियो में जब तक एग्जैक्ट वैल्यू ना गिवन हो। एक और तरीका बताता हूं, हमने बॉक्स से करा था। चलो ए और बी, ये 2 और ये तो आ गया, बोलो भाई ये 2 बॉक्स बनाएगा तो ये कितने बनाएगा, यहां से आ गया ना ये बात। अब ये कह रहा है बी 30 दिन में काम खत्म करता है, कितने दिन में, रोज 2 बॉक्स बनाता, टोटल वर्क कितना आ गया, बोलो सही है नहीं है। तो ए से करवाना है वही काम, ए से कितने बॉक्स बनवाने हैं, एक दिन में कितने बना रहा है, कितने दिन लगेंगे, वही आ गया। एक और मेथड बता देता हूं, बहुत सारे तरीके हैं, तुम जहां कंफर्टेबल लगो उस मेथड से करो, प्रैक्टिस करो। वो अभी जो 5-6 जो नए आए इनको नहीं पता चला हुआ ये क्या हुआ, नहीं चला, ये वीडियो शुरू से देखना फिर सारा पता चलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, ये मैं सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ निष्ठा के नाम से ही, आप सब वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इसको देख लेना। निष्ठा का यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ज्वाइन कर लो। किसी दिन क्लास मिस होगी तो मैं हैंड टू हैंड डालता रहूँगा। आपको उस निष्ठा के यूट्यूब चैनल पर निष्ठा का लोगो मिलेगा, हिंदी में निष्ठा लिखा हुआ रेड, उसमें आप लोगों को डाउट हो तो डाउट के लिए मैं अवेलेबल हूँ। अब जो पढ़ा इसमें से भी, अभी जाके प्रैक्टिस करोगे उसमें से भी, अभी एक काम करना है जितना पढ़ा है दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, सारे को एक एक क्वेश्चन को खुद करके देखना, ठीक है। चलो थैंक यू।